गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अभी तक हमने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर प्लांट के इंट्रो के बारे में देख चुके हैं। हम लोग इसके अंदर प्लांट के इंट्रो के साथ में इसके वेरियस जो मेथड है यहाँ पर प्लांट को कल्टीवेट करवाने के, वो सभी मेथड्स है वो हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने कि प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रो के अलावा हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक देखी कि प्लांट ब्रीडिंग के दौरान जो प्लांट वेराइटीज़ तैयार की जाती है तो उसके अंदर किस तरीके से हाइब्रिडाइजिंग वेराइटीज़ है वो यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। उन वेराइटी के बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा अभी तक हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है कि हाइब्रिड वेराइटी के बाद में यहाँ पर किस तरीके से वेराइटीज़ का सिलेक्शन किया जाता है। मतलब कि हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सिलेक्शन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे और सिलेक्शन मेथड के अंदर भी हमने क्या जो चयन की विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो सिलेक्शन मेथड में भी हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने क्या बताया कि ये नेचुरल जो सिलेक्शन होगा, ये जो सिलेक्शन मेथड है ये ज़्यादा समय लेता है और साथ में इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें कम मिलती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो यहाँ पर हम सिलेक्शन मेथड की बात करें तो ये क्या है, तेजी से कंप्लीट होने वाला सिलेक्शन मेथड है और इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम क्रॉप प्लांट की प्राप्त कर सकते हैं और कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर कल्टीवेट करवा सकते हैं। उसके बाद में हम सिलेक्शन मेथड के भी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे जो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड के पार्ट थे। इसकी सिलेक्शन की जो मेथड थी या चयन की जो विधियाँ थी उनके बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि हमने प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, जिसे शुद्ध वंशक्रम चयन हम कह रहे थे। सेकंड हमने मास सिलेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे हम कि जिसे क्या कह रहे थे, यहाँ पर मास सिलेक्शन यानी सहित जो सिलेक्शन है या चयन है वो इसे कहा जाता है। और थर्ड नंबर का अब हमें पढ़ना है यहाँ पर क्या, प्रोजेनी सिलेक्शन या संतति चयन का मेथड, कि जो यहाँ पर संतति का चयन किया जाएगा वो क्रॉस पोलिनेशन वाली जो क्रॉप प्लांट्स होती है, फसलें होती है, उनके अंदर ये मेथड किया जाता है। और ये जो मेथड है यानी ये जो विधि है इसका यानी कहाँ से आई है ये मेथड, जो हमने इससे पहले मास सिलेक्शन जो मेथड पढ़ा था वहाँ से इनको लिया गया है। और मास सिलेक्शन वाले जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी डीमेरिट्स है वो यहाँ पर प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड के अंदर नहीं देखे जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेनी तैयार की जाएगी, यहाँ पर जो प्लांट कल्टीवेट करवाए जाएंगे वो किस तरीके के होंगे कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि पहले साल में तो जो डिजायर कैरेक्टर है उनके बेस पर अच्छे पौधे मतलब कि बेस्ट वेराइटीज वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। और इनका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा कि इनके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन है वो प्रोसेस करवाई जाती है। हमने क्या कहा अभी तक कि मैकेनिज्म की बात करें हम किसमें, प्रोजेनी सिलेक्शन के अंदर। तो प्रोजेनी सिलेक्शन का जो मेथड होगा कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट साल होता है जिस टाइम पर हमें क्या करवाना है, प्लांट्स का कल्टीवेशन करवाना है, तो पहले साल में क्या किया जाएगा, जो भी डिजायर कैरेक्टर्स होते हैं या जो भी वांछित गुण होते हैं प्लांट के, वांछित कैरेक्टर्स के बेस पर या डिजायर प्लांट्स के कैरेक्टर्स के बेस पर क्या किया जाता है, यहाँ पर बेस्ट वेराइटीज है वो यहाँ पर सेलेक्ट की जाएगी, ठीक है। और ये बेस्ट वेराइटीज भी यहाँ पर किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन का जो मेथड होता है उससे ये बेस्ट वेराइटी है जो सेलेक्ट की जाती है, जिसे हम पर परागण भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ईच प्लांट को लेकर यानी प्रत्येक प्लांट से जो प्रोड्यूस सीड होते हैं उन सीड को क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है कि यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन से जो हम यहाँ पर वैरायटी तैयार करेंगे तो उससे जो हमें यहाँ पर सीड प्राप्त होंगे, यहाँ से जो भी सीड प्रोड्यूस किए जाएंगे इन सीड्स को क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है।
इन शीड्स को अलग अलग या सेपरेटली यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी कल्टीवेटेड वेराइटी है उनसे डिजायर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया और इन डिजायर कैरेक्टर्स के बेस पर ही यहाँ पर बेस्ट वेराइटीज को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब जो बेस्ट वेराइटी है इनके अंदर भी क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू जो यहाँ पर शीड प्रिपेयर्ड किए गए इन शीड को प्रोड्यूस किया जाएगा और ये जो शीड प्रोड्यूस हुए हैं इनको अलग अलग सेपरेट कंडीशन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में रख दिया। अब क्या है कि इनमें से कुछ शीड्स को, इनमें से कुछ शीड को क्या किया जाएगा कि फर्स्ट ईयर था, अब जो सेकंड ईयर जब आएगा, दूसरा जब साल आएगा, तो उस दौरान क्या है, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर इनको क्या किया जाता है, शोवन किया जाता है या इनको ग्रो करवाया जाता है, इनको बोया जाता है। और शेष जो बीड्स है, जो रिमेनिंग शीड्स है, उनको फ्यूचर के लिए क्या करके रख दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है। क्या किया हमने, यहाँ पर शीड प्रोड्यूस किए थे, इनको सेपरेट अलग अलग कंडीशन में रखा। अलग अलग कंडीशन में रखने के बाद में यहाँ पर कुछ जो शीड्स थे वो तो क्या कर लिए गए हैं, यूज में ले लिए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, और कुछ जो शीड्स होते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी हमें नई वेराइटी है कल्टीवेट करवानी है, तो उस दौरान इन शीड को क्या किया जाता है, फ्यूचर के लिए इनको स्टोर करके रख दिया जाता है। तो ये है किसके बारे में, प्रोजेनी सिलेक्शन के बारे में। फिर देखिए क्या होता है कि इन कुछ जो शीड जो यहाँ पर ग्रो किए गए हैं, इनके प्रत्येक प्लांट से, इनके प्रत्येक प्लांट के शीड्स को क्या किया जाता है, एक लाइन के अंदर यहाँ पर क्या की जाती है, इनकी शोविंग की जाती है, यानी इनको उगाया जाता है। ठीक है, और हर यानी पंक्ति के अंदर कम से कम 10 से 50 10 to 50 जो शीड है, यहाँ पर 10 to 50 शीट्स होते हैं, उनका शोवन किया जाएगा और इससे एक बेस्ट जो प्रोजेनी है उसका सिलेक्शन किया जाता है, एक बेस्ट प्रोजेनी का सिलेक्शन किया जाता है। देखिए क्या किया हमने कि फर्स्ट ईयर में क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन से सीड प्रोड्यूस किया, अलग अलग रखा। कुछ समय बाद सेकंड ईयर में उनमें से कुछ शीड तो यूज में लिए और कुछ जो शीड्स हैं उनको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख दिया। उसके बाद में क्या किया हमने कि यहाँ पर जो ईच यानी प्रत्येक प्लांट के जो भी शीड्स थे उन शीड्स को क्या किया, यहाँ पर शोवन के अंदर या फिर उगाने में यूज में लिया। ठीक है, और इन प्लांट्स को किस तरीके से उगाया गया, किस तरीके से इनकी बुआई की गई, तो देखिए इनमें 10 से 50 शीड, मतलब कि इनको एक लाइन में या पंक्ति के अंदर क्या करवाया गया है, ग्रो करवाया गया है, और हर एक पंक्ति में 10 से 50 शीड है, उनको क्या किया जाता है, शोवन किया जाता है या उनको उगाया जाता है। और इनसे क्या की जाती है, एक बेस्ट प्रोजेनी का सिलेक्शन करके, और इनसे एक बेस्ट प्रोजेनी जो मतलब कि ये शीड जब कल्टीवेट होंगे तो यहाँ से जो प्रोजेनी प्राप्त होगी हमें, और इन प्रोजेनी में से भी क्या किया जाता है, बेस्ट प्रोजेनी का सिलेक्शन करके उनको क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा या कलेक्ट कर लिया जाता है। इन वेराइटीज को क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, पहले और दूसरे साल की जो भी प्रोजेनी यहाँ से मिली है, उन जो बेस्ट क्वालिटी वाले जो शीड्स है उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मिलाकर एक कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर इकट्ठा कर लिया कि फर्स्ट ईयर में जो स्टोर थे, मतलब कि हमारे पास में फ्यूचर के लिए जो शीड रखे थे वो शीड ले लिए, और अब जो नए यहाँ पर शीड हमें मिले हैं, इन दोनों शीड्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर कलेक्ट करके इकट्ठा करके आपस में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर मिक्स कर दिया जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं कि मिक्स करने के बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पर कि इनके जो शीड का मिक्सचर होता है, इन शीड का जो मिक्सचर है या फिर मिश्रित जो शीड्स है, इनको दोबारा से क्या किया जाता है, यहाँ पर ग्रो किया जाएगा। ठीक है, ग्रो करने के बाद में ये जो मेथड है ये बार बार में क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट किए जाते हैं। ये जो मेथड है इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। और लास्ट में क्या है कि इनसे जो भी एक बेस्ट वैरायटी यहाँ से जो भी एक बेस्ट वैरायटी है उसको लिया जाएगा, और उनके बेस्ट कैरेक्टर्स के बेस पर, उनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी के बेस पर, और उनके सभी जो मेरिट्स कैरेक्टर्स होते हैं, मेरिट्स वाले कैरेक्टर होंगे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन वेराइटीज को क्या दे दिया जाता है, एक नेम
दे दिया जाता है, जिसके बेस पर इन सीड्स की क्या की जा सके, पहचान या इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए हमने क्या कहा कि फर्स्ट ईयर से और जो सेकंड ईयर में हमें जो सीड मिले थे, हमने जो कल्टीवेट करवाए थे, ठीक है, जो कुछ स्टोर करके यहाँ पर सीड रखे थे, उन सीड का क्या किया जाता है, यहाँ पर मिक्सचर किया जाता है, मतलब कि उनको मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में इन सीड की क्या की जाती है, बुआई या फिर इनको शोवन किया जाता है। और आफ्टर शोविंग ये जो सीड्स होते हैं, यानी बुआई के बाद में ये जो सीड्स है, इनसे जो नई बेस्ट वेराइटीज है वो तैयार की जाएगी। ये भी वेराइटीज वापस और वापस यानी अगेन एंड अगेन इनको कल्टीवेट करवाया जाएगा, और जैसे ही ये कल्टीवेट कर लिया जाएगा तो इन सभी वेराइटीज से क्या है कि एक बेस्ट वेराइटी प्लांट की एक अच्छी जो वेराइटीज होती है वो क्या कर ली जाती है, यहाँ से तैयार कर ली जाती है। और इन बेस्ट वेराइटीज को इनके डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के बेस पे, इनके कल्टीवेशन को देखते हुए यहाँ पर इन्हें क्या दे दिया जाता है, एक न्यू नेम है वो दे दिया जाता है, जिसके बेस पर जो भी हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, जो भी वैरायटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उस वैरायटी को क्या दिया जाता है, उनके करेक्टर्स के बेस पर यहाँ पर पहचाना जा सके, और हम ताकि इजीली उसको आगे भी क्या कर सके, कल्टीवेट करवा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमने मैकेनिज्म ही पढ़ लिया है। ये किसका मैकेनिज्म था, प्रोजेनी सिलेक्शन का, कि प्रोजेनी का या संतति का चयन किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अब हमें देखने मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, या फिर लाभ या फिर जो हानि है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके मेरिट्स के बारे में या इसमें लाभ के बारे में। तो देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेनी सिलेक्शन से क्या होता है कि मोर नंबर में प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब कि हायर नंबर में, हायर या अधिक नंबर के अंदर यहाँ पर प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाता है। पहला तो लाभ ये हो गया, इसका मेरिट्स है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर हमें ये कल्टीवेट करवाने हैं तो यहाँ पर हायर नंबर में प्लांट वेराइटीज का सिलेक्शन किया जाता है। सेकंड, इनको क्या देखा जाता है, इनमें ये देखा जाता है कि ये जो वैरायटीज होती है यहाँ पर प्रोजेनी सिलेक्शन से जो हमें यहाँ पर वैरायटीज मिलेगी, इनका जो एनवायरमेंटल और जो जेनेटिक इफेक्ट है वो कैसा होता है, यहाँ पर हर कंडीशन में अडप्ट होने के लिए या फिर हर कंडीशन में कल्टीवेशन के लिए कैसा होता है, अडप्टेड या अनुकूलित प्रकार का होता है। फर्स्ट था कि हायर नंबर में यहाँ पर प्लांट्स का सिलेक्शन किया जा सकता है, मतलब कि हमें यहाँ पर प्लांट की बेस्ट वेराइटीज भी इन प्लांट सिलेक्शन के दौरान मिल सकती है। सेकंड ये था कि यहाँ पर एनवायरमेंटल और जेनेटिकल बेस पर क्या किए जाते हैं, यहाँ पर प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है, जिससे क्या है कि यहाँ पर बेस्ट किस्म या जो बेस्ट वैरायटीज है वो यहाँ पर हर तरीके के एनवायरनमेंट में और हर तरीके की डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस की कैपेसिटी शो कर सकती है। तो इस प्रकार के तो ये क्या है, मेरिट्स है प्रोजेनी के सिलेक्शन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसके डीमेरिट्स या हानि के बारे में। तो देखिए डीमेरिट्स के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स में क्रॉस पोलिनेशन होने से यहाँ पर जो मेल पेरेंट है उसको क्या है, इजीली कंट्रोल किया जाना संभव नहीं होता है। यहाँ पर जो मेल पेरेंट होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्रॉस पोलिनेशन के दौरान। तो इससे कुछ साइड इफेक्ट्स है प्लांट्स के ऊपर, वो भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डिजायर्ड जो हमें क्वालिटी चाहिए वो यहाँ पर क्या नहीं हो सकती है, अवेलेबल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है वो कि जो प्रोजेनी सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर प्रोजेनी सिलेक्शन में क्या होगा, डिजायर करेक्टर्स का प्लांट का जो सिलेक्शन करना है वो करना कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। डिजायर सिलेक्शन करना कैसा होता है, ये जो यहाँ पर वैरायटी होगी वो करना कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोसेस होगी। हमने अभी तक कह दिया कि हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले तो अगर डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन में जो मेल पेरेंट होता है उसके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। अगर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो वैरायटी है जिस टाइम पर यहाँ पर क्या की जाती है, प्रोजेनी का सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पर डिजायर कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करना कैसा होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो ये तो हमने पढ़ा अभी तक किसके बारे में, प्रोजेनी सिलेक्शन के बारे में, जो किसका मेथड था, यहाँ पर आर्टिफिशियल जो हम सिलेक्शन का मेथड पढ़ते आ रहे हैं उस सिलेक्शन मेथड का ये एक मेथड था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेनी सिलेक्शन के बाद का पॉइंट है हमारे पास में क्लोनल सिलेक्शन मेथड।
तो देखिए क्लोनल सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि इस क्लोनल सिलेक्शन मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सी जो क्रॉप्स है उनके अंदर क्या है कि शीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब नॉट फॉर्म शीड्स, मतलब शीड का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत सी क्रॉप होती है जिनके अंदर यहाँ पर शीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इन क्रॉप के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए जो वेजिटेटिव मेथड होता है वो यहाँ पर यूज में लिया जाता है। हमने क्या कहा कि क्लोनल सिलेक्शन की बात करें, मतलब कि यहाँ पर क्या तैयार की जाएगी, अगर इसके नाम से ही देखें, मतलब कि क्लोन वेराइटीज का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। क्लोन वेराइटी मतलब वो वेराइटीज, वो प्लांट की वेराइटीज जो कैसी हो, सिमिलरली टू, सिमिलर कैसे होती है, ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर हो, मतलब वैसे ही टाइप की इसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स या वैसे ही टाइप के यहाँ पर डिजायर्ड जो कैरेक्टर्स है वो देखने को मिले, वो क्या कहलाती है, यहाँ पर क्लोनल वेराइटी कहलाती है। और यहाँ पर इन्हीं क्लोनल वेराइटीज का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। तो हमने कहा कि जो क्लोनल वेराइटी का जब सिलेक्शन किया जाएगा तो यहाँ पर जो वेराइटीज सेलेक्ट की जाती है वो किस प्रकार की होती है, यहाँ पर जो वेराइटीज होगी, यहाँ पर ज्यादातर जो शीड्स है उन क्रॉप्स को यूज में लिया जाएगा जिनमें क्या नहीं हो पाता है, शीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो वेजिटेटिव मेथड होगा, इस प्रोसेस के अंदर जो वेजिटेटिव मेथड होगा उस मेथड को क्लोनल सिलेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। और इस क्लोनल यानी जो वेजिटेटिव मेथड है इसके थ्रू यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, न्यू प्रोजेनी है वो हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी इन्हीं प्लांट के सिमिलर हम यहाँ पर क्रॉप की वेराइटीज है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखो क्लोन क्या होता है कि अगर एक ही प्लांट से उसका कोई भी वेजिटेटिव प्लांट पार्ट लेकर उससे प्रोजेनी का फॉर्मेशन किया जा सके, मतलब कि एक प्लांट के द्वारा या फिर किसी एक पौधे के द्वारा किसी कायिक भाग द्वारा उत्पन्न संततियां, किसी कायिक भाग द्वारा या फिर वेजिटेटिव पार्ट द्वारा उत्पन्न संततियां यहाँ पर क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा हमने कि किसी यानी एनी वन प्लांट्स एंड देयर जो वेजिटेटिव पार्ट से क्या किया जाना कि उसकी संतति या प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर क्लोन कहलाता है। और इन क्लोन से क्या किया जाता है, इन क्लोन से बनने वाली जो प्लांट्स होंगे, जो क्रॉप होगी वो क्या कहलाती है, यहाँ पर क्लोनल क्रॉप्स कहलाती है। तो अब देखते हैं आगे कि क्लोनल क्रॉप्स के अंदर क्या किया जाता है, किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर क्या करना है किसी भी प्लांट के अंदर, हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर किसी भी प्लांट के अंदर दोनों टाइप के हमें क्या चाहिए, दोनों टाइप की स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट हो किसी भी प्लांट के अंदर क्लोनल सिलेक्शन की जो कि स्ट्रक्चर है, मतलब हायर रेट प्रोडक्टिविटी प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इनके बेस्ट कैरेक्टर के बेस पर, इनके बेस्ट कैरेक्टर के बेस पर इनमें डिफरेंट टाइप की जो वेरिएशंस है वो भी यहाँ पर पाए जाते हो। तो इनमें क्या किया जाएगा कि यहाँ से जो वेराइटीज तैयार की जाएगी वो कहाँ से, जो आउटर एनवायरनमेंट है वहां से प्रोड्यूस की जाती है। हमने क्या कहा कि इनके जो कैरेक्टर्स है इनमें अगर बहुत सी वेरिएशंस पाए जाते हो और इनके स्टेम में भी आउटर एनवायरनमेंट के कारण क्या हो, बहुत से वेरिएशन इन्वॉल्व हो, तो इनसे जो वेराइटीज यहाँ पर तैयार की जाएगी उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर वेजिटेटिव जो यहाँ पर चेंजेस है वो यहाँ पर वेजिटेटिव चेंजेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कि यहाँ पर क्या होगा, जनरली क्या होता है कि क्लोनल जो वेराइटी का सिलेक्शन किया जाता है, ये क्लोनल वेराइटी किस तरीके की होती है कि बिल्कुल अपने में यानी जो पेरेंटल प्लांट होता है उसके सिमिलर होती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोनल सिलेक्शन उन वेराइटीज का किया जाएगा कि जिनके अंदर किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण यहाँ पर कोई भी टाइप का वेरिएशन अगर इन्वॉल्व हुआ हो और वहां पर कुछ इस इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण कुछ जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पर देखे गए हो, तो इस प्रकार की वेराइटीज का सिलेक्शन किसमें किया जाएगा, क्लोनल सिलेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा। तो अगर हम मेथड की बात करें कि क्लोनल के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर वेराइटीज का सिलेक्शन किया जाता है, तो देखो यहाँ पर मेथड की बात करें कि अगर एक वेजिटेटिव क्रॉप की अगर कोई भी डिजायर कैरेक्टर को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, डिजायर कैरेक्टर को, या जो कोई भी वांछित गुण है,
उसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और उनके सिलेक्शन से क्या होते हैं, यहाँ पर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू यहाँ पर क्या की जाती है, क्लोन तैयार किए जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ पर किसी भी जो वेजिटेटिव क्रॉप है उसमें से कुछ डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर डिजायर कैरेक्टर वाले जो प्लांट है हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उन सेलेक्टेड वेराइटीज को यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग किया जाएगा। ठीक है, अब सेलेक्टेड जो वेराइटीज है इनसे जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या किए जाते हैं, जो क्लोन है, क्लोन वेराइटीज, यहाँ पर क्लोन वेराइटीज है वो यहाँ पर क्या की जाती है, तैयार की जाएगी। अब जो क्लोन वेराइटीज यहाँ पर तैयार की गई है, क्लोन वेराइटीज जो यहाँ पर तैयार की गई है, इनमें से बेस्ट कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स हैं, अब ये जो क्लोन प्लांट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं इनमें भी बेस्ट कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ से क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या किया जाएगा, इनमें से भी 100 to 150 जो क्लोन प्लांट है वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट यहाँ पर ले लिए। ठीक है, जिस भी तरीके के हमें डिजायर कैरेक्टर चाहिए वो प्लांट यहाँ पर सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने पर इनकी जो क्लोनल वेराइटी है वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब क्लोन वेराइटी जो यहाँ पर हमने तैयार की है, इन क्लोन वेराइटीज में से भी बेस्ट कैरेक्टर वाली, डिजायर कैरेक्टर वाली वेराइटीज वाले प्लांट्स है यहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर बेस्ट जो यहाँ पर वेराइटीज जो तैयार की गई है इनमें से भी 100 to 150 क्लोन वेराइटीज है वो यहाँ से क्या की जाएगी, सेलेक्ट की जाती है। और इनके क्लोन को यहाँ से क्या किया जाता है, तैयार करके अलग किया जाएगा। अब इन क्लोन को क्या किया जाता है कि जो ओल्ड वेराइटीज होती है, इन क्लोन वेराइटीज को क्या किया जाता है, जो ओल्ड प्लांट की जो वेराइटीज होती है उनके साथ में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली या तो हाइब्रिडाइज करवा के देखा जाता है। ठीक है, कि क्या किया जाता है, नई जो क्लोनल वेराइटी यहाँ पर तैयार की गई है, इन क्लोनल वेराइटीज को क्या किया जाएगा, यहाँ पर ओल्ड जो वेराइटीज थी हमारे पास है उन ओल्ड वेराइटीज के साथ में इनके एक्सपेरिमेंट करके या फिर परीक्षण करके यहाँ पर देखा जाएगा। क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो डिजायर कैरेक्टर वाले क्लोन है उनके एक्सपेरिमेंट से या परीक्षण के लिए वेरियस टाइप के यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स बनाए गए, और उन सेंटर्स पे क्या किया जाएगा, इन क्लोनल वेराइटीज को सेंड किया जाएगा। ठीक है, अब इन क्लोन वेराइटीज को भेजने के बाद में इनमें से भी जो बेस्ट कैरेक्टर्स वाली वेराइटीज है प्लांट्स की, उनको अलग ही क्लोन के फॉर्म में क्या कर लिए जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं और उनको अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन वेराइटीज के क्लोन के जो भी कैरेक्टर है डिजायर उनको देखा जाएगा और उन कैरेक्टर्स को क्या किया जाएगा कि एक्सपेरिमेंटली या तो ओल्ड वेराइटीज है उनके साथ में मिक्स करके या फिर उनके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से उनको अटैच करके एक नई वेराइटी तैयार की जाएगी, या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी इस क्लोनल सिलेक्शन में क्या की जाती है, जो नई प्लांट वेराइटीज है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। ठीक है, हमने क्या कहा, एक बार दोबारा देख लो। क्लोनल अभी तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं और क्लोनल सिलेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पर बेस्ट डिजायर कैरेक्टर वाली जो क्रॉप है उनको सेलेक्ट किया जाता है, और ये बेस्ट डिजायर कैरेक्टर वाली क्रॉप किस तरीके की होनी चाहिए कि जिन के अंदर शीड का फॉर्मेशन ना होता हो, उन वेराइटीज को यहाँ से क्रॉप प्लांट्स को क्या किया जाता है, यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्रॉप प्लांट्स यहाँ से सेलेक्ट किए गए हैं उनको वेजिटेटिव मेथड के थ्रू, यहाँ पर वेजिटेटिव मेथड के थ्रू उनको कल्टीवेट करवाया जाएगा। वेजिटेटिव मेथड के थ्रू कल्टीवेट करवाने के दौरान ये भी देखा जाता है कि इन वेराइटीज में क्या होना चाहिए कि किसी भी इन्वायरमेंटल कोज के कारण, किसी भी वातावरणीय कारण के कारण इनके अंदर कुछ भी जो वेरिएशंस आते हैं उन वेराइटीज को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जेनेटिक लेवल पर भी अगर इनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस देखने को मिले तो वो वेराइटीज भी क्लोनल सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट की जाती है। और ये वेराइटीज कैसी होती है, ये जो वेराइटीज होती है ये अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की वेराइटीज का तो सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में क्या किया जाता है कि अगर मेथड की बात करें तो यहाँ पर डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब कि अलग सेपरेट करके रख लिया जाएगा। अब इनसे भी क्या की जाती है कि नई जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू क्लोनल वेराइटीज है वो क्या की जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी। क्लोनल वेराइटी प्रिपेयर करने के बाद में भी इनमें से
जो बेस्ट वेराइटीज है, बेस्ट करेक्टर वाली जो डिजायर वेराइटीज है, उनको अलग किया जाएगा। अब इन बेस्ट प्लांट में से भी 100 to 150 क्लोन है जो प्लांट्स हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो सेपरेट की हुई जो क्लोन वेराइटीज है, ये जो सेपरेट की हुई जो क्लोन वेराइटीज है, इन वेराइटीज को क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट जो कि एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स बनाए गए हैं, परीक्षण जो केंद्र है, वहां पर क्या किया जाएगा, ओल्ड वेराइटीज के साथ में इनका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यानी इनके साथ में नई जो प्रोजेनी है वो तैयार की जाएगी, या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, जो नई वेराइटीज है वो यहाँ पर तैयार की जाती है। अब जो वेराइटीज यहाँ पर तैयार की गई है, इनसे जो प्लांट कल्टीवेट किए जाएंगे, उन प्लांट में भी सभी डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर्स को मेजर किया जाएगा, उनकी वाइबिलिटी को मेजर किया जाएगा, और उनकी जो भी यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस है, जो भी यहाँ पर बेस्ट कैरेक्टर है, उनके बेस पे इनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाएगा और इनको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, किसी भी एनवायरमेंट के प्रति इनको एडप्टेड बनाया जाता है, अनुकूलित बनाया जाता है, ताकि ये इजीली किसी भी प्रकार के एनवायरमेंट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो इस बेस पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो क्लोनल वेराइटीज है उनको तैयार किया जाता है, और फिर उनमें से भी बेस्ट जो वेराइटीज है उनको सेलेक्ट किया जाता है, जो किस में आता है, क्लोनल सिलेक्शन मेथड के अंदर आता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि क्लोनल सिलेक्शन के मेरिट्स, मतलब कि लाभ और हानि के बारे में, मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट्स के बारे में कि जो क्लोनल सिलेक्शन होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनके माध्यम में क्या होगा कि ये एकमात्र जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो होता है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इससे प्रोड्यूस होने वाली जो क्रॉप प्लांट्स है, इनमें क्या होता है कि ये वेजिटेटिव मेथड या क्लोनल जो मेथड होगा, ये एकमात्र रिप्रोड्यूस न्यू वेराइटीज को प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र ये मेथड होता है। और इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जो भी यानी पेरेंट के सिमिलर जो प्लांट है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर टू सिमिलर कैसे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं, जो अपने बिल्कुल पेरेंट के कैसे हो या जनक के समान हो, जनक के समान हो। और साथ में कि कम प्लांट वेराइटीज के थ्रू यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट्स है वो यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। कम टाइम में हाईली प्रोडक्टिविटी वाले जो प्लांट्स है वो तैयार किए जा सकते हैं। कम मटेरियल के रूप में, मतलब कि जो हम वेजिटेटिव मेथड यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो उसके अंदर भी क्या की जाती है, एकदम क्लोनल सिलेक्शन वेराइटीज यूज में ली जाएगी। वहां से क्या किया जाता है कि बेस्ट कैरेक्टर वाले, उनके पेरेंट के सिमिलर ही कैरेक्टर वाले यहाँ पर प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि हाईली नंबर में, मतलब कि हमारे पास में अगर प्लांट्स की संख्या कम भी है तो उन प्लांट से क्या किया जा सकता है, उनके प्लांट पार्ट को लेकर हजारों की संख्या में प्लांट है वो तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लांट यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं, और अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर जो डिजायर कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार का, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का जो जेनेटिक चेंज है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज ये अपने बिल्कुल एकदम जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनके सिमिलर होते हैं। और यहाँ पर जो भी नई वेरिएशन आने होते हैं वो यहाँ पर किसी भी प्रकार के नए वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। साथ में कि इनकी जो डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज है वो भी धीरे धीरे जब हम इनके क्लोन तैयार करेंगे तो इनकी डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज की जो रेट होती है वो भी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। मतलब कि इनके अंदर रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है उनमें भी कमी देखने को मिलती है। और ये जो प्लांट है इनके अंदर प्रोडक्टिविटी भी, मतलब कि एक से ज्यादा बार या 5 से 10 बार अगर एक ही वेराइटीज के क्लोन को यूज में ले लिया जाता है, फिर उससे नया क्लोन तैयार किया जाता है, तो क्या है कि इनके अंदर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी की जो रेट होती है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, जो कि क्या है, क्लोनल सिलेक्शन का एक डीमेरिट्स ही यहाँ पर है। मेरिट्स और डीमेरिट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके। तो देखो हमने अभी तक मेरिट्स में कहा कि ये बिल्कुल अपने किसके सिमिलर होते हैं, पेरेंट के सिमिलर होते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लांट इस क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू कल्टीवेट करवा सकते हैं। ठीक है, और न्यू ब्रीडिंग मेथड के थ्रू भी इनमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट है वो तैयार किए जा सकते हैं। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में यहाँ पर ये बताया है कि इनमें केवल वेजिटेटिव मेथड ही यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, कि ये अपने पेरेंट के सिमिलर तो होंगे, लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पर पेरेंट की सिमिलर है तो मतलब कि अगर पेरेंट में किसी भी प्रकार की डिजीज है, पहले से किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है, तो वो
क्या हो जाता है, अपनी प्रोजेनी के अंदर भी आ जाता है। और ये प्रोजेनी में आने के कारण ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक तरीके की डिजीज वेराइटीज है वो हमारे पास में आ जाती है। तो ये क्या होती है, एक तरीके की हानि होती है जिसे इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। प्लांट में प्रोडक्टिविटी की जो रेट होती है वो धीरे धीरे यहाँ पर गिरने लग जाती है। ठीक है, ये पैथोजन के प्रति कैसे हो जाते हैं, सेंसिटिव टाइप के हो जाएंगे, मतलब कि जल्दी से, यानी ये क्या हो सकते हैं कि एक तो नेचुरल कंडीशन वाला प्लांट होता है जो कि किसी डिजीज के प्रति क्या शो करता है, रेजिस्टेंस की कैपेसिटी शो करेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ से क्या किया जा रहा है, एक ही प्लांट से उनके क्लोन तैयार किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेराइटीज होगी उनकी डिजीज की रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और इस प्रकार की जो डीमेरिट्स है वो किस कारण देखे जाते हैं, यहाँ पर क्लोनल सिलेक्शन के कारण देखे जाते हैं।